नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और रोचक प्रसंग लेकर आई हूँ। सभी लोग जानते हैं कि हमारे गौतम बुद्ध सिर्फ एक थे, लेकिन मैं आज बताने वाली हूँ गौतम बुद्ध का परिचय भी, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। थोड़ी सी बातें मैं गौतम बुद्ध के लिए करूँगी और जितने भी अभी तक बुद्ध हुए हैं जिनकी पाली साहित्य में चर्चा की गई है। सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी इक्ष्वाकु वंश से हैं। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो उस वक्त महारानी थीं। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था। तब वो बुद्ध नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गौतम थे और राजा के पुत्र थे। घर में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वो मुक्ति की तलाश में घर से बाहर निकल गए थे और वन में जाकर रहने लगे थे। और बहुत ही कठोर साधना के बाद बोध गया में, जो अब बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। और अभी तक हमने यही जाना है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध एक ही थे। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ वो पूरी तरह से ध्यान से प्लीज़ आप लोग सुनिएगा और ये जानकारी लीजिएगा। और ये सच्चाई है, मैं कहीं से उड़ी उड़ाई बात नहीं कर रही हूँ। जो हकीकत है, पाली साहित्य में इसकी पूरी चर्चा है, पूरी डिटेल्स दी गई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे बुद्ध 28 हुए हैं, एक और को लास्ट में जोड़ा गया था, मैं उनकी भी चर्चा करूंगी। तो मैं उनके नाम क्रमशः लेती जाऊंगी, पाली में भी लेती जाऊंगी और साथ में संस्कृत में भी उनके नाम में लूँगी। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। पाली साहित्य में 29 बुद्ध की चर्चा है। बुद्ध वंश में इसकी चर्चा की गई है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो गौतम बुद्ध और उनसे पहले 27 बुद्धों के जीवन के साथ साथ भविष्य का भी वर्णन करते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी बुद्ध के प्रमाण मिलते हैं उनके नाम बता रही हूँ, साथ ही उन नामों को संस्कृत में ही किन नामों से जाना जाता है वो भी बता रही हूँ। पहला नाम है तन्हांकर, जिन्हें संस्कृत में त्रिशंकर बोलते हैं। दूसरा नाम है मेघांकरा, उन्हें संस्कृत में भी मेघांकरा ही बोलते हैं। तीसरे बुद्ध हुए शरणंकर, जिन्हें शरणंकार बोला गया है हमारे संस्कृत में। इसके बाद दीपांकर, उन्हें संस्कृत में भी दीपांकर ही बोला गया है। इसके बाद आते हैं कौंडिन्य, जिन्हें कौंडिन्य हम लोग संस्कृत में बोलते हैं। इसके बाद छठे स्थान पर हैं मंगला बुद्ध, जिन्हें संस्कृत में भी मंगला ही कहा गया है। साथ में हमारे सुमना बुद्ध हुए, जिन्हें संस्कृत में सुमनस के नाम से जाना गया। और 8वें बुद्ध रेवता हुए, जिन्हें रायवाता के नाम से जाना गया। उसके बाद शोभिता, जिन्हें शोभिता के नाम से जाना गया। 10वें बुद्ध अनोम दासी हुए, जिन्हें हम लोग संस्कृत में अनवमादर्शिन बोलते हैं। इसके बाद 11वें गुरु जो हुए वो पदुमा थे, जिन्हें संस्कृत में पद्मा बोला गया। 12वें बुद्ध जो थे उनका नाम नारद था और संस्कृत में भी नारद ही उन्हें कहा गया। इसके बाद पद्मोत्तारा थे, जिन्हें पद्मोत्तारा कहा गया। 14वें बुद्ध सुमेधा थे, जिन्हें संस्कृत में भी सुमेधा ही कहा गया। इसके बाद सुजाता, जिन्हें सुजाता ही कहा गया। इसके बाद 16वें जगह पर थे पियासी, जिन्हें प्रियदर्शिन कहा गया। इसके बाद अठदशी थे, जिन्हें अर्थदर्शिन कहा गया। इसके बाद 19वें बुद्ध धम्मदशी थे, जिन्हें धर्मदर्शिन कहा गया। इसके बाद 20वें स्थान पर सिद्धार्थ थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिद्धार्थ और गौतम अलग हैं। 20वें जो बुद्ध हुए वो सिद्धार्थ थे, उन्हें संस्कृत में भी सिद्धार्थ ही कहा गया। अब इसके बाद जो है वो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि वो जो 21वें बुद्ध थे हमारे, उनका पाली में नाम फुस्सा था, लेकिन संस्कृत में पुष्य थे। समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। अब आगे चलिए। 22 बुद्ध विपश्यी हुए, जिन्हें संस्कृत में विपश्यन कहा गया। इसके बाद 23वें बुद्ध सिखी हुए, जिन्हें शिखिन कहा गया। 24वें बेसभ्भु हुए, जिन्हें विश्वभू कहा गया। इसके बाद 25वें बुद्ध ककुसंद हुए, जिन्हें क्राकुच चंदा कहा गया।
इसके बाद 26वें बुद्ध कौन गमन हुए जिन्हें कनक मुनि कहा गया। इसके बाद 27वें बुद्ध कश्यप हुए जिन्हें कश्यप कहा गया। और 28वें बुद्ध गौतम हुए जिनकी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की है, वो गौतम कहलाए। 29वें मेटैया कहलाए हैं। मेटैया बुद्ध थे जिन्हें मैत्रेय के नाम से संस्कृत में हम लोग जानते हैं। तो ये इनका पूरा परिचय था। अब तक शायद आप लोग नहीं जानते थे कि बुद्ध भी 28 रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जैन मुनि महावीर जी रहे हैं, तो महावीर जी के अलावा भी कई जैन मुनि रहे हैं, उनके नाम भी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात की चर्चा करना चाहूँगी कि भारत में सबसे पहले बाहर से आने वाला यात्री फाहियान थे और उन्होंने कहीं पर भी किसी भी दूसरे धर्म की चर्चा कभी नहीं की अपनी आत्मकथा में, या उन्होंने यात्रा के बारे में जो कुछ भी अपनी किताब लिखी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में ही चर्चा की, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म था, वो बौद्ध धर्म था। कोई भी हिंसा नहीं थी, कहीं पर भी कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छा माहौल था। उन्होंने खुद ही अपनी किताब में लिखा है कि भारत में अराजकता का नाम निशान नहीं था, प्रजा बहुत शांति से रहती थी। और भी जानकारी मैं लेकर आऊँगी, अगर आप लोग सुनना चाहें तो पहले इन बातों पर विश्वास कर लें जितना मैंने कहा है, इसके बाद मैं और भी जानकारी लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर। और जितनी भी बातें मैंने अपने वीडियो में कही, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये साहित्य में आपको मिल जाएगी। जिन्हें भी पसंद है पाली पढ़ना, पाली जानते हैं जो, या उनका तो अब हिंदी में भी अनुवाद आ रहा है, तो आप उससे भी पढ़ के जान सकते हैं कि मेरी ये बातें सत्य है या गलत है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें इसे, और ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।